हरिद्वार से जहां पर आचार्य महामंडलेश्वर मामले में अब साध्वी त्रिकाल भवंता कूद पड़ी है। महामंडलेश्वर मामले में अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है। साध्वी ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाए। पैसे लेकर के आचार्य महामंडलेश्वर का पद देने का आरोप, मेरी हत्या कराना चाहते थे नरेंद्र गिरी, ऐसा कहना है साध्वी का। कई बार नरेंद्र गिरी ने पैसे की मांग की है, पैसे नहीं दिए तो मुझे फर्जी तरीके से उन्होंने मेरी छवि को धूमिल की। कैलाशानंद को आचार्य महामंडलेश्वर बनाना गलत है, साध्वी का यह भी बयान कि जिस तौर पर यह पूरा मामला सामने आया है, एक बार फिर से उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को लेकर के इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं हंगामा बढ़ रहा है। आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। आशीष, अब साध्वी के इन बयानों को किस तौर पर देखा जाए और इस पूरे मामले में आगे तस्वीर कैसी बनती हुई दिख रही है? जी आशीष, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी आशीष, अब जिस तरीके से साध्वी का यह बयान सामने आया है, आगे इस पूरे मामले में और किस तौर पर अब गर्माहट आएगी, आगे तस्वीर कैसी बन रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल पूरा मामले को लेकर जो आचार्य महामंडलेश्वर पद है उसको लेकर जो स्वामी प्रज्ञानानंद सामने आए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि वे ही इस पद पर बैठे हैं और चूंकि पद पर बैठे हैं तो ऐसे में इस पद पर चूंकि इसी अखाड़े में ये केवल एक ही पद होता है, सभी महामंडलेश्वरों से भी बड़ा पद होता है आचार्य महामंडलेश्वर का, और ऐसे में अखाड़े को कोई तैनाती नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो है जो तैनाती हुई है इसमें जो कुछ पैसे का लेन देन वगैरह हुआ है, और इसी मामले को आज जो है पूरी तरह से इस मामले में जो परी अखाड़ा है उसकी प्रमुख है त्रिकाल भवंता, वो कूद पड़ी है और उन्होंने बताया वीडियो रिलीज करा है और उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि उनकी जो सुरक्षा बढ़ाई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि खुद आचार्य जो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी, वो उनसे लगातार पैसे मांग रहे थे और जब उन्हें पैसे नहीं दिए तो उनको जो है। मगर जिस तरीके से आशीष ये आरोप लगे हैं, महंत नरेंद्र गिरी लगातार इस पर सफाई देने के साथ सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, तो आगे कैसे देखा जाए? ये मामला तो गरमा रहा है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिसको साधु बनना है, जो संत है, वो इन पदों के घेर फेर में नहीं पड़ता है, वो सीधा हिमालय जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो साधु हो चाहे संत हो, ये पद और ये चाहे गद्दियां हो, इन पर बैठने को लेकर और उन पर कब्जे को लेकर ये अक्सर ये संघर्ष देखा गया है और कई बार तो ये संघर्ष खूनी संघर्ष बन जाता है, क्योंकि हरिद्वार में क्योंकि कुंभ होना है और उससे पहले जो है तमाम महामंडलेश्वर पद हों या आचार्य महामंडलेश्वर पद हों, उन पर ताजपोशी होनी है और इसी को लेकर जो उधेड़ है वो जारी है। बहुत से संत मौका ढूंढते हैं कि कब कुंभ आए और वो इन पदों पर बैठे, क्योंकि ऐसे में कुंभ शुरू होने वाला है और यही कारण है कि तो तमाम जो संत हैं वो इन पदों को पाना चाहते हैं और इसके लिए सारे अपने जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं मेला प्रशासन और सरकार को भी देखना होगा कि आखिर किसको संत माने या किसको संत ना माने, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की भी बन गई है। जी बहुत शुक्रिया आशीष इन तमाम जानकारी के लिए।